Welcome everyone. Today we are going to learn about the next part of speech, that is conjunction and interjection. Okay, so first I will discuss about the topic conjunction. So what is conjunction? Conjunction means it is a joining word. Okay, conjunction means it is a joining word. It join the words, group of words or a sentence, that one we call conjunction. Okay. Next we will see the definition of conjunction. So conjunction is the word or set of words that connect two word, phrase और क्लोज इन ए सेंटेंस. ओके, तो कंजंक्शन क्या है? बोलने से क्या बोलेगा, ये एक वर्ड है और सेट ऑफ वर्ड्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. मीन्स जो भी दो वर्ड्स हो गए उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. ठीक है, जो भी वो फ्रेज हो गया या क्लोज हो गया इन ए सेंटेंस, उसको क्या है, ज्वाइन करते हैं. उसको हम लोग क्या है, कंजंक्शन बोलते हैं. कंजंक्शन मीन्स क्या है, बोलने से क्या बोलेगा, यहाँ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, ग्रुप ऑफ सेंटेंस को क्या हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग सिंपल में बोलते हैं कंजंक्शन. सो नेक्स्ट देखिएगा हम लोग some common conjunction. Okay, तो some common conjunction are and, but, because, for, when, until, unless, if, nor, so, though, although, or. So these are the common conjunction that we are used in our day-to-day life. Okay, so next we will see the meaning of phrase and clause. Okay. So phrase means it is a group of word and does not have a subject and a verb. ठीक है, तो phrase क्या है, बोलने से क्या बोलेगा, एक ये word है जहाँ में हम लोग क्या है, एक sentence formulate करते हैं without using any subject और verb. हम लोग use नहीं करके हम लोग क्या है, एक sentence को formulate करते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या है, phrase बोलते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि इन द टाउन. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है तुम्हारा phrase का. देन नेक्स्ट हम लोग देखिएगा क्लोज. तो क्लोज बोलने से क्या बोलेगा, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट डज नॉट हैव बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. सम क्लोज आर इंडिपेंडेंट एंड सम क्लोज आर डिपेंडेंट. तो क्या बोलेगा कि क्लोज क्या है, बोलने से एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जहाँ में क्या होता है, सब्जेक्ट और क्या है, वर्ब का जरूरत होता है एक सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए. ठीक है, तो कोई कोई क्लोज जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी होते हैं और डिपेंडेंट क्लोज भी होते हैं. वो हो गया तुम्हारा क्लोज. तो एग्जाम्पल जैसे कि है उसका तुम्हारा when I came here. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, एग्जाम्पल है क्लोज का. देन सेकेंड एग्जाम्पल, she put it on the table. तो यहाँ में क्या है, हम लोग ये एग्जाम्पल में हम लोग एक सेंटेंस में हम लोग क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का यूज करके एक सेंटेंस को क्या है, फॉर्मुलेट किया है, वो है तुम्हारा क्लोज. ठीक है, तो डिफरेंस वही है कि फ्रेज में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का इसमें क्या होता है, जरूरत नहीं होता है एक सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए. बट क्लोज में क्या होता है कि तुमको यहाँ में सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, जरूरत होता है. ठीक है, तो वही तुम्हारा डिफरेंस था. So next we will discuss the example in sentence. So first example is cricket and tennis are my favorite game. ठीक है, तो यहाँ में क्या बोला है कि दो सेंटेंस को हम लोग क्या है, ज्वाइन किया है. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कंजंक्शन कौन सा है, बोलने से क्या बोलेगा, एंड जो है तुम्हारा कंजंक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि आई वांट टू ईट पिज्जा और बिरयानी. ठीक है, हमको क्या है, पिज्जा और बिरयानी दोनों में से एक खाना है. तो यहाँ में क्या हो रहा है, चॉइस को बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कौन सा कंजंक्शन है, बोलने से क्या बोलेगा, और जो है तुम्हारा कंजंक्शन. देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू सी हिम व्हेन ही वाज सिक. जब वो बीमार था तब हम उसको क्या है, देखने के लिए गया. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कंजंक्शन कौन सा है, बोलने से क्या बोलेगा, व्हेन जो है तुम्हारा कंजंक्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा types of conjunction. Okay, total there are 3 types of conjunction. So first one is your coordinating conjunction, and second one is your subordinating conjunction, and third one is your
कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन कोरिलेटिव कंजंक्शन। So now I will discuss in detail one by one. Okay. So first I will discuss coordinating conjunction. ठीक है, तो coordinating conjunction क्या है बोलने से क्या बोलेगा, that connect two words हो गया या two independent phrase हो गया या क्लोज हो गया, ठीक है, उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसको ही हम लोग क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है बोलने से जो भी फ्रेज हो गया या क्लोज हो गया उसका हम लोग का क्या है इक्वली इंपॉर्टेंस होता है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जैसे कि वन थॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सेकंड थॉट क्या होता है, यहाँ में इक्वल होता है। एक सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के यहाँ में हम लोग का फ्रेज हो गया या क्लोज हो गया, दोनों का हम लोग क्या है इक्वली यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा हम लोग कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या है बोलने से क्या बोलेगा, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ओके, सो दिस आर दी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम लोग मतलब इसको याद करके रख सकते हैं, एक सिंपल एक्रोनियम है इसका, फैन बॉयज बोल के। ठीक है, एफ स्टैंड फॉर क्या होगा तुम्हारा, फॉर, एस स्टैंड फॉर एंड, देन एन स्टैंड फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, देन ओ स्टैंड फॉर और, O stand for or, Y stand for yet, S stand for so। ठीक है, तो हम लोग क्या है सिंपल एक्रोनियम फैन बॉय बोल के हम लोग क्या है इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, F मीन्स फॉर, A मीन्स एंड, N मीन्स नॉर, B मीन्स बट, O मीन्स और, Y मीन्स येट, एंड S मीन्स सो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखिएगा एग्जाम्पल इन सेंटेंस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, आई हैव बॉट ए न्यू मोबाइल फॉर यू। ठीक है, मैंने आपके लिए क्या है एक नया फोन लाया है। तो यहाँ में तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, फॉर जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, ही लव्स बोथ मैंगोस एंड बनाना। ठीक है, उसको क्या है दोनों मैंगो या बनाना दोनों ही पसंद है। तो यहाँ में तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, एंड जो है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, नाइदर द रेड नॉर व्हाइट ड्रेस लुक गुड ऑन मी। मतलब ना ही मुझे क्या है लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा दोनों में से कुछ भी मतलब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो ये सेंटेंस में वो बोला, तो यहाँ में तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नॉर जो। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, आई वॉन्ट टू गो विथ यू बट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मतलब हमको क्या है आपके साथ जाना है बट क्या है मेरा बहुत काम है। ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, बट जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देन लास्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, कुड यू लाइक टी और कोल्ड कॉफी, या तुमको क्या है चाय या कोल्ड ड्रिंक कौन सा पीना है। तो इसमें चॉइस वाला बता रहा है, तो यहाँ में तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, और जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ conjunction, that is subordinating conjunction. Okay, subordinating conjunction is used at the beginning of a subordinate clause or a dependent clause। तो subordinating conjunction क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये हम लोग conjunction जो सेंटेंस का आगे में हम लोग क्या है इसको यूज करते हैं। ठीक है, वो है तुम्हारा subordinating conjunction। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, वेदर, सून, बिकॉज, व्हाइल, व्हेन, देयरफॉर। सो दिस आर दी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द एग्जांपल इन सेंटेंस। Because I wake up late this morning, I went to school without eating breakfast। तो क्या है मतलब आज सुबह को हम लेट
से उठने का कारण क्या है, आज मेरा ब्रेकफास्ट भी क्या हो गया, देर हो गया। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग क्या है, सबऑर्डिनेट में क्या था, जो भी कंजंक्शन है हम लोग बिगिनिंग में स्टार्ट करता था, तो यहाँ में तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, बिकॉज जो है। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा इफ ही कम व्हाट विल यू डू, अगर वो आएगा तो तुम क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ में भी फर्स्ट में हम लोग बिगिनिंग में यूज किया इफ, तो इफ जो क्या है तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा until he came I can stay out, वो जब तक नहीं आएगा हम तब तक क्या है, बाहर में वेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, until जो है तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, द लास्ट एग्जांपल है तुम्हारा I went to office after I finished the housework। ठीक है, हम क्या है ऑफिस गया जब मेरा काम खत्म करके, तो यहाँ में तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, आफ्टर जो है तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, देन लास्ट टाइप इज योर कोरिलेटिव कंजंक्शन। So correlative conjunction are the pair of words that work together to connect the two parts of a sentence that have a equal value। मतलब correlative conjunction क्या है बोलने से क्या बोलेगा, यहाँ में जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या है जो भी पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग क्या है कनेक्ट करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, और दोनों का सेंटेंस में क्या होता है, इक्वली वैल्यू होता है। तो जैसे कि देखिएगा कि सम कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या क्या है बोलने से तुम्हारा आइदर और नाइदर और नॉर, not only but also both and, so these are the correlative conjunction। Okay, so next we will see the example in sentence। So first one is I will either go to Delhi or Mumbai। ठीक है, यहाँ में कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या है, हम लोग दो पार्ट्स को क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू देते हैं। To see the example in sentence of correlative conjunction। Okay, so first example is I will either go to Delhi or Mumbai। ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, either और जो क्या है तुम्हारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा neither this nor that he like। ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा है, neither और nor जो है। ठीक है, द लास्ट एग्जाम्पल तुम्हारा both son and father play cricket daily। ठीक है, तो यहाँ में वही बोला गया है कि उसका पिताजी और उसका बच्चा, लड़का जो बच्चा है वो लोग क्या हर दिन क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, बोथ एंड जो है तुम्हारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट द कंजंक्शन टॉपिक। तो कंजंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज कंजंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। ओके, so an interjection is a word that expresses certain feeling or emotion of a speaker such as joy, sorrow, excitement, shock, approval और anger। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है, किसका एक्सप्रेस करता है, फीलिंग को और इमोशन को एक्सप्रेस करता है तुम्हारा स्पीकर का। ठीक है, जैसे कि जो भी खुशी का टाइम में, दुख का टाइम में, एक्साइटेड में या अप्रूवल में, उस टाइम में, गुस्सा में। ठीक है, तो ये सब इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन में सिंपल में बोल सकते हैं जो क्या है, एक्सप्रेस करते हैं क्या को, सडन फीलिंग और इमोशन को। ठीक है, उसको हम लोग क्या है, इंटरजेक्शन बोल के बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा हम लोग, और जब भी हम लोग इंटरजेक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग क्या है सेंटेंस का बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग फॉलोड करते हैं कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क देके हम लोग उसको क्या है एंड करते हैं। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या है बोलने से हम लोग बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस में यूज करते हैं, फॉलोड बाय क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क देके। द नेक्स्ट है तुम्हारा
types of interjection. Okay, so total there are 6 type of interjection. So first one is the interjection of greeting, interjection of joy, then interjection of attention, then interjection of approval, then interjection of surprise, then last one is the interjection of sorrow. Okay, so these are the types of interjection. So now I will discuss in detail one by one. So first one is the interjection of greeting. Okay, so this interjection express the emotion of one warmth to meet with someone. तो interjection of greeting क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये एक्सप्रेस करते हैं इमोशन को जब हम लोग किसी को मिलता है, जैसे कि हाय हो गया, हेलो, ये सब बोल के, तो वो हो गया तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग. ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा हो गया Hey, what are you doing today? ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग कौन सा है, ठीक है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा हाय, हाउ आर यू, आप कैसा है, तो यहाँ में तुम्हारा क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग कौन सा है, हाय. ठीक है, देन लास्ट एग्जाम्पल है हाँ हेलो, आई एम योर न्यू क्लासमेट. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, हेलो जो है. ठीक है, तो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग मीन्स क्या था, ये एक्सप्रेस करते हैं एक वार्म को जब हम लोग क्या है किसी इंसान को मीट करते हैं. ठीक है, हाय, हेलो, नमस्कार, ये सब बोल के, तो वो हो गया तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग. देन नेक्स्ट है तुम्हारा सेकेंड टाइप, दैट इज द इंटरजेक्शन ऑफ जॉय. ठीक है, तो इंटरजेक्शन ऑफ जॉय क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जो भी हम लोग का सडन प्लेजर हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, उसको हम लोग क्या है एक्सप्रेस करते हैं, वो हो गया तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय. तो एग्जाम्पल देखिएगा जैसे कि क्या क्या है. फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा गुड, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कौन सा है, गुड जो है. ठीक है, देन नेक्स्ट, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कौन सा है, वाओ जो है. ठीक है, देन थर्ड में है हुर्रे, वी वन द मैच. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कौन सा है, हुर्रे. ठीक है, देन लास्ट एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप. ठीक है, तो यहाँ में भी तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ जॉय कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल सी द थर्ड टाइप ऑफ इंटरजेक्शन. दैट इज योर इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन. तो इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन क्या है बोलने से क्या बोलेगा, समवन अटेंशन टूवर्ड अस. ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं किसी का अटेंशन को हम लोग को तरफ खींचने के लिए. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है लिसन, स्टॉप फ्लैपिंग अराउंड. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, लिसन जो है. ठीक है, देन लास्ट, लुक आई एम सो टायर्ड, आई कांट कम एनीवेयर विथ यू. ठीक है, हम बहुत टायर्ड हो गया तो अभी और मैं आपके साथ और नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, लुक जो है. ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि हुश, कीप शट माउथ. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कौन सा है, हुश. देन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है तुम्हारा behold, I saw something there in the corner. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन कौन सा है, behold. ठीक है, so next type is the interjection of approval. Okay, so इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये एक्सप्रेस करते हैं अप्रूवल और एग्रीमेंट को इन ए सेंटेंस, उसको हम लोग क्या है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल बोलते हैं. तो उसका एग्जाम्पल है जैसे कि, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ब्रेवो यू स्पेल इट करेक्टली. ठीक है, तो यहाँ में इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल कौन सा है, ब्रेवो. ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारा वेल डन, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, वेल डन जो है. ठीक है,
The next last example है तुम्हारा brilliant. You are the brilliant student in our school. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा interjection of approval कौन सा है? Brilliant जो है. ठीक है. Next we will see the fifth number, that is the interjection of surprise. ठीक है, तो interjection of surprise क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये हम लोग का फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं सरप्राइज का टाइम है. ठीक है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, एग्जाम्पल है जैसे कि व्हाट आर यू सीरियस. तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, व्हाट जो है. ठीक है, देन नेक्स्ट में है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा ओह आई मीट हिम यस्टरडे. तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कौन सा है, ओह. ठीक है, हाँ, व्हाट ए प्लेजर, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कौन सा है, हाँ. देन लास्ट में है ओह आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी. ठीक है, इसको क्या है, फर्स्ट सैलरी मिला. तो यहाँ में इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज कौन सा है, ठीक है. देन नेक्स्ट टाइप इज द इंटरजेक्शन ऑफ सरो. ठीक है, तो इंटरजेक्शन ऑफ सरो क्या है बोलने से क्या बोलेगा, ये एक्सप्रेस करते हैं जो भी इमोशन सैडनेस को. ठीक है, उसको हम लोग क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ सरो बोलते हैं. तो एग्जाम्पल जैसे कि हो गया तुम्हारा, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अलास ही डाई इन हिज यूथ. ठीक है, तो यहाँ में इंटरजेक्शन ऑफ सरो कौन सा है, अलास. ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि आउच इट्स हर्टिंग अ लॉट. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ सरो कौन सा है, आउच. ठीक है, द नेक्स्ट में है उप्स सॉरी इट वाज माय फॉल्ट. ठीक है, तो यहाँ में तुम्हारा इंटरजेक्शन ऑफ सरो कौन सा है बोलने से क्या बोलेगा, उप्स. So today we discuss about the conjunction and the interjection. Okay, so now we are end of this chapter on part of speech. In my last class I already discussed the different part of speech. I hope everyone clear with this topic. If you have any doubt or confusion, you can ask in WhatsApp group. Okay, thank you.